प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले दिनों जो आपको इस पाठ से संबंधित बिंदु पर चर्चा की गई थी, उसी बिंदु में हम आगे चल रहे हैं। वह जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में प्रजनन की जो विधि बताई गई थी, उस विधि में बहुखंडन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुखंडन विधि में आपको बताया गया था कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक का ही विभाजन होता है और केंद्रक का विभाजन सर्वप्रथम दो भागों में होता है। उसके बाद प्रत्येक भाग पुनः दो भागों में डिवाइड हो जाता है और फिर जो है उससे जो भाग बनते हैं, ऐसे भाग पुनः डिवाइड होते रहते हैं, पुनः विभाजित होते रहते हैं। इस तरह से कोशिका विभाजन होता रहता है। कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति, नए संतति की उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार यह जो बहुखंडन विधि है, आपको एग्जाम्पल दर्शाया गया था, उस एग्जाम्पल के तहत आपको प्लाज्मोडियम के बारे में बताया गया था। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी है और यह बहुत तेजी के साथ प्रजनन क्रिया करता है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, इस परजीवी को विशेष रूप से मादा एनोफिलीस अपने साथ लेकर चलती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मादा एनोफिलीस प्लाज्मोडियम का वेक्टर है, विशेष वाहक है और इसको साथ लेके चलती है और ये जहां भी जाती है वहां प्लाज्मोडियम को अपने साथ लेकर जाती है और यह जिस किसी भी व्यक्ति या होस्ट के ऊपर ये बैठती है, वह उनके रक्त में प्लाज्मोडियम को छोड़ देती है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि यह सर्वप्रथम यकृत में ही जो है यह छोड़ती है और यकृत लीवर में छोड़ती है। लीवर के द्वारा लीवर डैमेज होता है और लीवर में ही जो है संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है और वहीं से बहुखंडन विधि शुरू हो जाती है। जो बहुखंडन विधि है प्रजनन की, वहीं से यह प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है और इसमें जो है आके दिखाया गया है कि यहाँ पर जो प्रजनन क्रिया हो रही है, इसमें केवल यह केंद्रक दर्शाया गया है, इसमें केवल एक जो है प्लाज्मोडियम है और यह प्लाज्मोडियम होस्ट में प्रवेश किया है और यहाँ से जब प्रजनन क्रिया संपन्न होती है, तब यह जो है यह केंद्रक का विभाजन होता है और इसमें कई प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और इस तरह से विभाजन क्रिया होती रहती है और प्लाज्मोडियम की संख्या बढ़ती जाती है। इसी तरह से अंत में जाकर के इसकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हमारे रक्त में यह बिल्कुल विस्फोट कर जाती है। विस्फोट का मतलब होता है कि इसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर यह संक्रमण इतनी तेजी से फैला देती है कि यह जो है बीमारी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और इसी से मलेरिया फीवर हो जाता है। तो यह मलेरिया फीवर का बहुत बड़ा जो है कारण होता है प्लाज्मोडियम। साथियों, अभी आपको मैं बता दूं, बहुखंडन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, उस अलैंगिक जनन में बहुखंडन विधि द्वारा जो है इसमें
एक जनक कोशिका से, एक पेरेंट सेल्स से लगभग 1000 यानी कहा जाए 1000 यानी 1000 डॉटर सेल्स, ये सभी डॉटर सेल्स हैं, 1000 डॉटर सेल्स यानी संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। 1000। अब सोचने वाली बात है कि एक पेरेंट सेल से, एक जो पेरेंट सेल्स है, जो ये जो है, ये जो कोशिकाएं हैं, जो पेरेंट सेल्स है, जो जनक कोशिका है, उस जनक कोशिका से इतनी अधिक संख्या में ये डॉटर सेल्स संतत कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी 1000। तो हम तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1000 से भी जो है अधिक इनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़नी ही है, यह प्रजनन रुकता नहीं है, इसलिए इनकी संख्या बढ़नी है। इस तरह से 1000 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। अमीबा को ले लीजिए, जो एक कोशिकीय प्राणी है, इसको हम अकोशिकीय प्राणी भी कहते हैं। अमीबा भी जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। अमीबा का भी केंद्रक डिवाइड होता है और यह डिवाइड होते ही रहता है, उसका विभाजन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है, और उससे नए डॉटर सेल्स, नई संतत कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। इस तरह से यह प्रजनन बहुत तेजी से चलता है। इस तरह से एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस भी इसी प्रकार का जो है एक जीव है, जिसमें प्रजनन क्रिया बहुखंडन विधि द्वारा जो है होता है। सेम प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में एक ही प्रकार का जो है विधि है, जिसे कहते हैं बहुखंडन, और संख्या भी उसी तरह से बढ़ती है, प्रजनन क्रिया उसी तरह से होता है। तो इस तरह से हम इसमें 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं।